एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, है ना। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई एंड देयर फंक्शंस। एक्चुअली ये है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये जो है ये हम लोग सामने से जैसे देखते हैं उस तरह का ये आई बना हुआ है ना। ये सामने का पिक्चर है। अब इसी को अगर साइड व्यू ले, है ना, तो ये इस तरह का दिखता है। ठीक है, अब इसी से इसको रिलेट कीजिए। ठीक है, ये बल्जिंग जो पोर्शन है ना, वही ये वाला है। ठीक है, और ये जो बीच में ग्रीन पोर्शन दिखा रहे हैं वो ये वाला है ना। यहाँ भी ग्रीन से दिखाया है। और ये जो बीच का जो डार्क सर्कल दिख रहा है ब्लैक, है ना, वो ये वाला गैप है। ठीक है, बाकी जो ये वाला पोर्शन है ये हम लोग को दिखता नहीं है, ये अंदर का पोर्शन है। ठीक है, आंख जितना हम लोग को दिखता है बाहर से, उसके अंदर ये पूरा जो होता है आई बॉल होता है ना। तो ये पूरे आई बॉल का अप्रोक्सीमेट जो डायमीटर है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है ना। ये अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल बॉल है ना, ऑलमोस्ट स्फीयर टाइप का होता है। तो ये जो आई बॉल है वो स्फेरिकल इन शेप होता है, उसी का डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर अप्रोक्स है। अब ये पूरा अंदर का पोर्शन है। अब हम लोग देखते हैं किसको हम लोग जो क्या क्या नाम है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है ना, ये ट्रांसपेरेंट होता है और बल्जिंग उभरा हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं कॉर्निया। जो हम लोग को बाहर से दिखता है ना, वो है कॉर्निया। अब कॉर्निया के बाद ये वाला जो पोर्शन है वो डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है ना। वो एक बिग सर्कल जो दिखता है ना आंख के अंदर में, तो उसी को बोलते हैं आइरिस। तो ये जो है ये है आइरिस। इसी के चलते जो आई का कलर होता है वो इसी के चलते होता है ना। किसी का भूरा, किसी का नीला, इस तरह से होता है ना। तो डिफरेंट कलर्स जो है ये आइरिस के कारण है। अब इस आइरिस के बीच में एक गैप होता है, छोटा सा गैप है ना। जो आप लोग देखेंगे ना आंख को, तो सेंटर में एक छोटा सा ब्लैक दिखता है। तो वो एक्चुअली क्या है, गैप एट द सेंटर ऑफ द आइरिस। उस गैप को बोलते हैं प्यूपिल। वो देखिएगा वो ब्लैक दिखता है। क्यों ब्लैक दिखता है? क्योंकि जो भी लाइट अंदर जाती है वो वापस नहीं आती है, किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन नहीं होता है ना। सारा जो लाइट है दैट इज गेटिंग एब्जॉर्ब, तो इसीलिए वो ब्लैक दिखता है। एक्चुअली व्हाइट नहीं, यहाँ पे ये पूरा ब्लैक दिखता है। ठीक है, जो ये वाला ब्लैक पोर्शन है। अब इसके बाद जस्ट उसके पीछे जो है यहाँ ब्लू कलर से दिखाया है, वो क्या है, आई लेंस है ना, क्रिस्टलाइन आई लेंस बोलते हैं। ये आई लेंस हो गया। अब ये जो आई लेंस है यहाँ पे देखिए जो रेड कलर से बना है, ये जो है इसको होल्ड किए हुए है आई लेंस को। इसको बोलते हैं सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स। ठीक है, अब इसके बाद ये पीछे जो है ना, ये वाला थोड़ा हल्का सा रेड कलर से दिखाएं, ये पूरा पीछे जो है वो क्या है, वो है रेटिना। ठीक, और ये जो पोर्शन है ये है ऑप्टिक फाइबर या ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ये मेन पार्ट्स हो गया। अब इसमें भी यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड टाइप का होता है ना, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और यहाँ पे जेली टाइप का जो भी मटेरियल होता है उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है, एनसीईआरटी में वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो भी एक मेन पार्ट है आई का। ठीक है, अब देखिए इसका क्या क्या फंक्शंस है। जो कॉर्निया है, बाहर का जो पोर्शन है, जो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन है दैट इज डन बाय कॉर्निया। ठीक है, जो भी लाइट आती है दैट इज गेटिंग बेंड, रिफ्रैक्शन वही होता है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट, तो वो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन इज डन बाय कॉर्निया। उसके बाद ये जो आइरिस है ना, डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है
तो उसका काम क्या है, ये प्यूपिल के साइज को छोटा या बड़ा करना। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा लाइट होता है तो उसमें प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है, और जहाँ डिम लाइट होता है वहाँ प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देता है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, है ना, और ये रिलैक्स हो जाएगा तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। अब प्यूपिल के जस्ट पीछे होता है आई लेंस। आई लेंस क्या करता है, ये फाइनल एडजस्टमेंट करता है। देखिए आई, ये जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही है ना, एक्चुअली कॉन्वेक्स लेंस ही है ना। वो ग्लास का बना होता है, ये ट्रांसपेरेंट फाइबर्स का बना होता है। अब ये जो है इसमें से भी रिफ्रैक्शन होता है। मेन रिफ्रैक्शन कॉर्निया से हो गया, उसके बाद जो फाइनल एडजस्टमेंट है ताकि जो भी इमेज बनेगा वो रेटिना में ही बने, वो जो फाइनल एडजस्टमेंट होता है दैट इज डन बाय लेंस, है ना। एक्चुअल जो कन्वेक्स लेंस है और ये आई के लेंस में यही फर्क है, उसका डिफरेंट फोकल लेंथ होता है। जो भी फोकल लेंथ है किसी कन्वेक्स लेंस का दैट इज फिक्स्ड, लेकिन आई लेंस का क्या होता है, ये नजदीक के ऑब्जेक्ट को भी देख सकता है, दूर के भी। तो सारे का इमेज जो है वो रेटिना पे ही बने, उस एडजस्टमेंट को ये करता है सिलेरी मसल्स के हेल्प से। ठीक है, ये सिलेरी मसल्स हो गया, उसका मेन फंक्शन हो जाता है टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। ठीक है, सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना। रेटिना क्या हो गया, ये स्क्रीन की तरह एक्ट करता है ना, जहां पे इमेज बनता है। क्योंकि कन्वेक्स लेंस है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, वो रेटिना पे बनता है। ठीक है, अब रेटिना में बहुत सारा लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स। ठीक है, ये यही रेटिना के अंदर में ही वो सारा लाइट सेंसिटिव सेल्स होता है। जैसे ही लाइट पड़ता है इट बिकम्स एक्टिवेटेड। ठीक है, तो जो भी इमेज बनता है उसको क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है, और वो सिग्नल्स ये ऑप्टिक जो नर्व है उस सिग्नल्स को लेके ब्रेन तक चला जाता है। ठीक है, अब ब्रेन में जाके हम लोग उसको परसीव करते हैं, है ना, और तब हम लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे रेटिना में क्या होता है, उल्टा इमेज बनता है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन हम लोग इसको उस समय नहीं देखते जब तक ये ब्रेन पे नहीं जाता है, ये काम तुरंत हो जाता है ना। तो ब्रेन में जैसे जाता है तो ब्रेन उसको सीधा करके हम लोग को दिखाता है, इसीलिए हम लोग हर ऑब्जेक्ट को उल्टा नहीं देखते, सीधा ही देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये सारा जो फंक्शंस है इसको क्लियरली एक बार फिर से देख लेते हैं। अब देखिए कॉर्निया, कॉर्निया क्या है, आउटरमोस्ट ट्रांसपेरेंट बल्जिंग पार्ट, है ना। ये आउटरमोस्ट पार्ट है, ट्रांसपेरेंट है और बल्जिंग है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट है तो जो भी लाइट बाहर से आती है ना, तो वो इसी के थ्रू एंटर करती है, और उसी समय इसका रिफ्रैक्शन भी होता है ना। क्योंकि रिफ्रैक्शन हम लोग जानते हैं कि जैसे मीडियम चेंज होता है तो लाइट विल बेंड। ठीक है, तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन जो है दैट टेक्स प्लेस इन कॉर्निया। साथ ही ये आउटरमोस्ट पार्ट है तो इट प्रोटेक्ट्स द आई फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स। ठीक है, अब इसके बाद आइरिस। आइरिस क्या है, डार्क मस्कुलर डायफ्राम है ना, ये सर्कुलर शेप में है, और ये मसल्स और कलर्ड पिगमेंट से बना होता है, और वही कलर्ड पिगमेंट्स जो है दैट गिव्स कलर टू द आई। और इसका मेन फंक्शन क्या हो जाता है, कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड मतलब रिलैक्स कर सकता है, तो ये प्यूपिल के साइज को छोटा और बड़ा कर सकता है ना। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्यूपिल का साइज जो है छोटा हो जाएगा, रिलैक्स पोजीशन में रहने से प्यूपिल का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मेन फंक्शन उसका कंट्रोलिंग द साइज ऑफ प्यूपिल है। ये प्यूपिल है क्या, ये आइरिस के सेंटर में जो एक होल है दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। ठीक है, तो प्यूपिल हो गया, इट इज द होल इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। क्लियर है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, इसी होल के थ्रू जो लाइट है वो आई लेंस में एंटर करता है। तो यही होल जो है दैट इज द प्यूपिल, ये कंट्रोल करता है कि कितना लाइट अंदर जाना है और नहीं जाना है। तो इसीलिए इसका काम हो गया, इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है, अब इसके बाद जस्ट प्यूपिल के पीछे ही आई लेंस है। अब लेंस जो है वो एक्चुअली क्या है, क्रिस्टलाइन डबल कन्वेक्स लेंस है। ये शेप से दिख रहा है ना, डबल कन्वेक्स है। ठीक है, और ये किस चीज का बना होता है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए तभी तो रिफ्रैक्शन होगा।
ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल टिश्यूज है। ये फ्लेक्सिबल किस काम का है, अभी हम लोग सिलियरी मसल्स के बारे में देखेंगे तो पता चल जाएगा। अब लेंस का मेन फंक्शन क्या है, अभी बताए थे ना कि ये फाइनल एडजस्टमेंट करता है। मेन जो रिफ्रैक्शन है वो कॉर्निया से हो जाता है, उसके बाद जो फाइनल एडजस्टमेंट है कि लाइट को रेटिना पे ही फोकस होना है, तभी हम लोग को इमेज दिखेगा, है ना। अभी बात करेंगे, रेटिना में लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, उसी के कारण हम लोग को इमेज दिखता है। तो जब तक रेटिना में फोकस नहीं होगा तो इमेज हमको नहीं दिखेगा। तो वो जो फाइनल एडजस्टमेंट है ना, वो होता है लेंस के द्वारा। तो इट फोकसेस द लाइट ऑन टू रेटिना टू प्रोड्यूस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सिलियरी मसल्स का क्या फंक्शन है। अब देखिए सिलियरी मसल्स, ये मसल्स क्या है, दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स टू चेंज द शेप ऑफ आई लेंस, है ना। ये मसल्स क्या है, इसका एक फंक्शन तो है कि ये आई लेंस को उसके पोजीशन में होल्ड करके रखता है ना, टू होल्ड द आई लेंस इन पोजीशन। और मेन फंक्शन हो जाता है, ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स दोनों कर सकता है। इससे क्या होगा कि इसका जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। इसको समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर नियर ऑब्जेक्ट को देखना है तो नियर ऑब्जेक्ट का हो सकता है कि इस आई लेंस से इसका जो फोकस है वो पीछे हो रहा है, तो ये आई लेंस को दबा देगा। दबा देने से क्या होगा, ये आई लेंस जो है वो थिक हो जाएगा, छोटा और थिक। तो इससे क्या होगा, इसका फोकल लेंथ जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ नजदीक में ऑब्जेक्ट है, उसका मान लीजिए वो कन्वर्जिंग पीछे हो रहा है, तो ये दबा देने से उसका फोकल लेंथ जो है वो रेटिना पे ही फोकस होगा, है ना, उतना ही दूर होगा ताकि इमेज रेटिना में ही बने। ये हो जाएगा। और मान लीजिए बहुत दूर ऑब्जेक्ट है तो उसका जो फोकसिंग होना है तो उसको भी रेटिना में ही होना है, तो उसके लिए क्या करता है, इसको रिलैक्स पोजीशन में आई लेंस क्या हो जाएगा, इस तरह से थिन और इस तरह से हो जाएगा, थिन हो जाएगा। तो इससे इसका जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये नजदीक ऑब्जेक्ट के लिए दबा देता है जिससे कि इसका फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, और अगर दूर का ऑब्जेक्ट है उसके उस टाइम में ये रिलैक्स पोजीशन में हो जाएगा जिससे लेंस जो है वो थिन हो जाएगा, है ना। मान लीजिए बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, उसका कन्वर्जिंग सामने ही हो जा रहा है, तो इसके फोकल लेंथ को बढ़ाना होगा, ये रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगा और फोकल लेंथ रेटिना तक आ जाएगा। ठीक है। और उससे इमेज जो है दैट विल फॉर्म एट रेटिना ओनली। ये जो एडजस्टमेंट है कि नियर बाय ऑब्जेक्ट और दूर का ऑब्जेक्ट दोनों का जो इमेज है वो रेटिना में ही बनना है, वो काम सिलियरी मसल्स करता है। तो उसका मेन फंक्शन वही हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना। क्लियर है। टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। और इसीलिए ये जो आई लेंस है इसमें था ना कि ये फ्लेक्सिबल टिश्यू से बना होता है, ताकि ये छोटा भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है ना, थिक एंड थिन। ठीक है। अब इसके बाद रेटिना, अभी हम लोग जानेंगे कि रेटिना में ही इमेज बनता है। तो एक्चुअल काम क्या है रेटिना का, इट एक्ट्स एज अ स्क्रीन, है ना। जब तक स्क्रीन नहीं होगा तो हम लोग इमेज देख नहीं पाएंगे, तो इट एक्ट्स एज अ स्क्रीन टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो रेटिना भी क्या है, ये डेलिकेट मेम्ब्रेन है जिसमें बहुत सारा लाइट सेंसिटिव सेल्स है ना। इट इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। हम लोग क्यों इमेज को तभी देख पाते हैं जब रेटिना में ही इसका फोकस होता है, क्योंकि वहां पे लाइट सेंसिटिव सेल्स है। अगर आगे पीछे फोकस हो जाएगा तो वहां पे लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग इमेज नहीं देख पाते हैं। तो जब भी लाइट उस सेल्स पे पड़ेगा तो दो सेल्स गेट एक्टिवेटेड, है ना। लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट, और तब क्या करता है, देन इट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब देखिए जो भी काम होता है, जो भी हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, सारा काम जो है वो ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक है। अब इस केस में भी रेटिना में इमेज तो फॉर्म हो रहा है, लेकिन जब तक ये ब्रेन में नहीं जाएगा हम लोग उसको देख नहीं पाएंगे। तो ब्रेन में ले जाने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल होने चाहिए, तो वो काम करता है लाइट सेंसिटिव सेल्स। जैसे ही लाइट उसमें पड़ता है तो जो भी लाइट एनर्जी है उसको वो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। ठीक है। और उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल को
ले जाने के लिए कोई होना चाहिए, वो है ऑप्टिक नर्व। तो इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो सिग्नल्स जो है वो ब्रेन तक चला जाता है। ये ऑप्टिक नर्व है क्या? इट इज फॉर्म्ड बाय नर्व फाइबर्स कमिंग फ्रॉम रेटिना। बहुत सारा नर्व फाइबर्स है ना, तो उसी से ये ऑप्टिक नर्व बनता है। और फाइनली ये क्या करता है? सेंड्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू ब्रेन। और फिर ब्रेन क्या करता है? उस प्रोसेसिंग करेगा, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला उसको, फाइनली इट प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन, और तभी हम लोग उस चीज को देख पाते हैं, है ना। तो इसलिए रेटिना में क्या होता है? इन्वर्टेड इमेज जो बनता है, फिर प्रोसेसिंग होने के बाद वो हमको सीधा दिखता है। ये पूरा फंक्शन हो गया ह्यूमन आई का, ठीक है। अब इसके बाद छोटा सा टॉपिक है जो कि है पावर ऑफ एकोमोडेशन। वो रिलेटेड है सिलेरी मसल्स के फंक्शन से, ठीक है। अब उसको थोड़ा देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो ये जो अभी हम लोग सिलेरी मसल्स का फंक्शन देखे, है ना, टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स सो दैट आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स नियर बाय एंड फार अवे, है ना। दोनों ऑब्जेक्ट्स का इमेज जो है वो रेटिना पे ही बने। तो ये जो एबिलिटी है आई का, उसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, है ना। सिंपली हम लोग लिख सकते हैं द एबिलिटी ऑफ एन आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज नोन एज एकोमोडेशन ऑफ द आई, है ना। उसी को थोड़ा डिटेल्स में यहाँ लिख सकते हैं। सो दैट द शार्प इमेज ऑफ बोथ नियर बाय एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। ये वाला पोर्शन हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी, ये थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। नहीं तो सिंपली एबिलिटी ऑफ एन आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन, या तो सिंपली एकोमोडेशन ऑफ द आई, ठीक है। अब ये जो सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसका भी एक लिमिट है ना। ये एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है ना। देखिएगा कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग जो नजदीक में देखते हैं, ज्यादा नजदीक हम लोग आंख के लाएंगे तो वो ब्लर्ड दिखेगा। तो ये जो सर्टेन एक डिस्टेंस है जहां हमको क्लियर दिखेगा, है ना, तो आंख से वो जो मिनिमम डिस्टेंस है तो उसको हम लोग बोलेंगे नियर पॉइंट। उससे और नजदीक लाएंगे तो वो क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है क्योंकि एक सर्टेन लिमिट है कि ये मसल है, मसल कितना कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसका भी एक लिमिट है। तो वही है कि द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, मोस्ट डिस्टिंक्टली का मीनिंग वही है कि क्लियरली, विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई। आप देखिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को बहुत नजदीक लाने से आंख में स्ट्रेन पड़ता है ना। तो यही है कि विदाउट स्ट्रेन जहां तक हम लोग देख सकते हैं क्लियरली, तो वो होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। या तो नियर पॉइंट बोलेंगे, है ना, या लीस्ट डिस्टेंस मतलब मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब क्लियर, है ना, जो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं। तो वो जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको बोलते हैं नियर पॉइंट। उसी तरह बहुत दूर देखने का भी एक लिमिट होता है ना, कि कितना दूर तक हम लोग देख सकते हैं। फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच वी कैन सी क्लियरली, तो ये द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। तो नॉर्मल आई के लिए जो नजदीक का डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर, है ना। 25 सेंटीमीटर से नजदीक लाएंगे तो क्लियर नहीं दिखेगा, थोड़ा ब्लर हो जाएगा। और वही दूर तक देखने का कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी है ना। नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर होता है और फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी। हम लोग दूर स्टार्स भी देख सकते हैं ना, तो काफी दूर है, तो वो है इन्फिनिटी, ठीक है, नॉर्मल आई के लिए। तो ह्यूमन आई का रेंज ऑफ विजन क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। जो नॉर्मल आई है कोई डिफेक्ट नहीं होगा, तो हम लोग 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन। उसमें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सारा है, ठीक है। ये सारा जो है ये डेफिनेशंस, मेन डेफिनेशंस हो जाता है। और आई का जो भी पार्ट्स है ना, तो जनरली उसमें से फंक्शन ऑफ दोज पार्ट्स 1 या 2 मार्क्स में आ जाता है। तो यही सब आप लोग याद कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर गिविंग मी टाइम।